नमस्कार। मैं डॉक्टर अभवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज एक बार पुनः आपके समक्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे कि हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार अर्थात फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा, जिसे कि हम समानता या इक्वलिटी के नाम से जानते हैं, की चर्चा करने के लिए आपके बीच हूँ। विद्यार्थियों, गत व्याख्यान के अंदर या गत चर्चा के अंतर्गत हमने स्वतंत्रता की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। उसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष समानता की अवधारणा से संबंधित अपने एक विचार रखूंगा। स्वतंत्रता की तरह ही समानता की अवधारणा भी मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी या एक जो अंग्रेजी में की कहते हैं उसके रूप में है। समानता एक महत्वपूर्ण अध्याय है। समानता के अभाव में हम व्यक्ति के जीवन का जो आनंद है, या कहें मानव होने का जो गौरव का एहसास है, उससे आनंदित नहीं हो सकते हैं। यह भी अर्थात स्वतंत्रता की भांति समानता भी मानव जीवन का एक अनिवार्य या महत्वपूर्ण गुण हमको प्रतीत होता है। स्वस्थ सामाजिक जीवन और विकसित व्यक्ति के लिए यह एक आवश्यक शर्त के रूप में हमको दृष्टिगत होता है। समानता का जो सिद्धांत है, उसका जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। समाज में फैली विषमता मानव जीवन के विकास में बाधक थी। अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करता था, जबकि बहुसंख्यक वर्ग उनका साधन मात्र था। समाज में इस असमानता के विरुद्ध राजनीतिक दार्शनिकों ने जोर लगाया, लेकिन फ्रांस की राज्य क्रांति के समय यह अवधारणा वास्तविक रूप में प्रतिपादित हुई। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के माध्यम से इस अवधारणा को क्रियात्मक रूप में स्वीकार किया गया, एक अधिकार के रूप में। अमेरिका के अंतर्गत भी जो घोषणा पत्र है, उसके द्वारा इसके पहलू समाहित किए गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो समानता की अवधारणा है, वह उभर कर सही रूप में, सही स्वरूप में हम सबके समक्ष आई है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी मनुष्यों को बराबर संपत्ति मिल जाए। संपत्ति के बंटवारे का आधार भी बौद्धिक और शारीरिक असमानता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को बराबर संपत्ति भी नहीं मिल सकती है। स्वतंत्रता जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, समानता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। समानता का कभी कभी गलत अर्थ लगाते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि सब मनुष्य समान ही पैदा होते हैं और प्रकृति उन्हें समान रहने के लिए पैदा करती है। इसका अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य समान हैं और सभी के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, सबकी आमदनी भी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन इस विचारधारा का जो आधार है, वह एकरूपता है। यह समानता का आदर्श
एवं काल्पनिक स्वरूप है। संपूर्ण समानता एक कोरी कल्पना है जो कि असंभव है। स्वयं प्रकृति ने ही मनुष्यों में असमानता ला करके दी है। रंग, रूप, बुद्धि, बल, तेज, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हमको व्यापक अंतर दिखाई पड़ता है। प्रकृति प्रदत्त मौलिक भेदों के कारण पूर्ण समानता नहीं ला जा सकती। हर कोशिश के उपरांत भी सभी विद्यार्थी पढ़ने में एक समान तेज नहीं हो सकते, क्योंकि सभी की बुद्धि एक सी तीव्र नहीं होती। जिस प्रकार सभी उंगलियां समान नहीं हो सकती हैं हाथ की, उसी प्रकार समाज के सही व्यक्ति समान नहीं हो सकते। एक विद्वान हुए हैं अप्पादोराय, उनके अनुसार सब मनुष्य समान हैं ऐसा ही गलत है जैसा कि यह कहना कि पृथ्वी समतल है। वास्तविकता है तो हमको समानता की इस अधूरी अवधारणा को नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमको इसका व्यापक स्वरूप में या इसका जो सकारात्मक स्वरूप है उसमें इसको देखना चाहिए। समानता का वास्तविक अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुअवसर मिले, अर्थात सभी को जो मौका है वो प्रगति हेतु बराबर मिले। जन्म, संपत्ति, जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर जो सामाजिक जीवन के कृत्रिम आधार हैं, व्यक्ति में विभेद न किया जाए, अर्थात राज्य सभी नागरिकों को किसी प्रकार के भेदभाव के बिना उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करे। आकांक्षा और योग्यता के रहते किसी व्यक्ति के विकास में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। इस प्रकार समानता के अंतर्गत तीन मौलिक बातें हमको दिखाई पड़ती हैं। पहली, कि किसी नागरिक, समुदाय, वर्ग या जाति के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी या वैधिक अनर्हता, जिसे कि हम डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं, नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सभी को उन्नति और विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तीसरा, सभी को शिक्षा, आवास, भोजन और प्राथमिक सुविधाओं की प्राप्ति का पूरा पूरा हक दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हमको एक सकारात्मक रूप में समानता की अवधारणा के जो स्वरूप हैं वो देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, जब से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में लोकतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ है तथा हम कह सकते हैं कि जब से लोकतंत्र की अवधारणा बलवती हुई है, तब से ही समानता की अवधारणा ने काफ़ी जोर पकड़ा है। जिसे कि 1776 की अमेरिका की क्रांति और 1789 की फ्रांस की क्रांति ने इस अवधारणा को और मजबूत करने का कार्य या बढ़ावा देने का कार्य किया है। यह अवधारणा, जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई, मूलतया 19वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक राष्ट्रों के उदय के साथ और बलवती होती चली गई। तो समानता के अर्थ को हम समझ चुके हैं। पुनः एक बार यदि हम इसको स्पष्ट करना चाहें तो समानता से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जिसमें कि समाज के सभी वर्गों को अपने विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों एवं समाज में प्रचलित विषमताओं का लोप हो जाए। एक विद्वान हुए हैं लास्की, वे कहते हैं कि समानता से अभिप्राय समानीकरण की उस प्रक्रिया से है जिसमें कि प्रथमतः विशेषाधिकारों का लोप हो जाता है और साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु उपयुक्त परिस्थितियां मौजूद होती हैं। तो लॉस्की महोदय ने भी इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु उपयुक्त परिस्थितियों का सृजन किया जाना ही समानता के विकास की हेतु आवश्यक है। जब हम समानता के आयाम की बात करते हैं तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमको स्वतंत्रता की दो धाराएं या स्वतंत्रता के दो आयाम नजर आए, जिससे कि हम सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार हमको समानता के भी दो आयाम, सकारात्मक समानता और नकारात्मक समानता, दृष्टिगत होते हैं। नकारात्मक समानता समानता की अवधारणा का प्रारंभिक स्वरूप है। नकारात्मक समानता के अंतर्गत
समानता के जो ये अभिप्राय है, आयाम है, इससे अभिप्राय उस परिस्थिति से है जिसमें कि राज्य के द्वारा समाज में व्याप्त विषमताओं को रोकने का कार्य किया जाता है। अर्थात इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य निर्बल व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु सकारात्मक प्रयास या सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाता। अर्थात इसका ऐसे कि नाम है नकारात्मक समानता, अर्थात राज्य रोकने का कार्य करता है। अब प्रश्न उठता है क्या रोकने का, अर्थात विषमता को रोकने का कार्य करता है। राज्य विषमता को रोकने के लिए प्रयासरत है, लेकिन समानता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत नहीं है। राज्य या सरकार यह तो प्रयास कर रही है इस स्वरूप के तहत कि विषमता ना फैले, लेकिन सकारात्मकता कैसे फैले, समानता कैसे फैले, उस हेतु प्रयासरत नहीं है। तो यह एक प्रारंभिक स्वरूप है। विद्वानों ने इसके ऊपर चर्चा करी और इसके पश्चात जो समानता की अवधारणा का पश्चवर्ती स्वरूप जो उभर के आया वह कहलाता है सकारात्मक समानता। समानता के दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का कार्य न केवल समाज में व्याप्त असमानता का खात्मा करना है, वरन समाज के पिछड़े हुए वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु सहयोगात्मक स्वरूप भी सहयोगात्मक जो प्रयास है उसको भी करना है। तो यह सकारात्मक समानता की अवधारणा या इसके स्वरूप को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं समानता के प्रकार की। तो विभिन्न राजनीतिक विद्वानों के अनुसार समय समय पर समानता के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, जिनको कि हम कुछ इस प्रकार से कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला स्वरूप आता है समानता का प्राकृतिक समानता। यह समानता का ऐसा स्वरूप है जो कि मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी आधार पर असमानता नहीं मानता। इस रूप को मानने वाले विचारकों का यह मत है कि प्रकृति ने मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, अर्थात सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान हैं। दूसरा स्वरूप आता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से अभिप्राय यह है कि समाज के अंतर्गत धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, अर्थात समाज में व्याप्त सभी वर्ग को समान माना जाए। समानता का तीसरा जो प्रकार दिखता है वह है आर्थिक समानता। अक्सर इस स्वरूप से लोग आशय समुचित रूप में नहीं निकालते। आर्थिक समानता से अभिप्राय यह है कि समाज में उपस्थित सभी एक जैसी योग्यता वाले व्यक्तियों को एक जैसा आर्थिक लाभ प्राप्त हो, अर्थात यह सिद्धांत मूल रूप से समान कार्य हेतु समान वेतन के सिद्धांत पर बल देता है। अर्थात जिन लोगों की योग्यताएं, जिन लोगों की क्षमताएं एक जैसी हों, उनको एक जैसा प्लेटफॉर्म या एक जैसा आधार प्रदान किया जाए, एक जैसा उनसे आधारभूत वातावरण उनके लिए तैयार किया जाए। यह इसका वो है। अगला जो प्रकार नजर आता है वह है राजनीतिक समानता। इससे आशय यह है कि समाज के सभी व्यक्तियों को सभी राजनीतिक पदों पर प्राप्ति हेतु खुली छूट हो, अर्थात व्यक्ति को सभी राजनीतिक गतिविधियों में निर्धारित योग्यता रखने पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की छूट हो। अगला जो प्रकार है वह है नागरिक समानता। नागरिक समानता से अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति को किसी देश का नागरिक होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए वे समस्त अधिकार हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो जाएं। यह नागरिक समानता कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक स्वरूप दिखता है कानूनी समानता। कानूनी समानता से आशय मूल रूप में दो अर्थों के अंतर्गत लिया जाता है। पहला है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इससे आशय यह है कि कानून की नजरों में सभी व्यक्ति समान हैं। कानून की नजरों में सभी व्यक्ति समान हैं।
अर्थात गरीब एवं अमीर के होने पर कानून दोषियों में कोई अंतर नहीं करेगा। इसे कहेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ। मूल रूप से यह है जो ब्रिटेन की सामान्य विधि है, कॉमन लॉ है, उसकी देन है। इसका अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और उन्हें एक समान लागू करेगा। कानून छोटा बड़ा, ऊंच नीच, छुआछूत आदि किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा जो स्वरूप है वह है कानून का समान संरक्षण। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समक्ष समानता कानूनी अधिकार का नकारात्मक पहलू है। यह राज्य पर बंधन लगाता है। इसके विपरीत इसका सकारात्मक पहलू है कि सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण में जा सकता है। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि सभी व्यक्तियों को प्रत्येक स्थिति में कानून की ओर से समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से समानता की अवधारणा के यह कुछ आधारभूत तत्व आज मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। धन्यवाद।